बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत का एक ऐसा कुरानी पावरफुल अमल बता रहा हूँ जिसने आपको अपनी मोहब्बत में परेशान कर रखा है। अब उसे अपनी मोहब्बत में बेचैन करना हो तो अगर आप उसे अपनी मोहब्बत में बेचैन करना चाहते हो कि वो आपके बगैर एक पल भी न रह सके, बिन पानी मछली की तरह तड़प उठे, तो अपनी मुट्ठी में एक क्लोव यानी लौंग रखकर यह अमल पढ़ लो। मुश्किल से 1 ही मिनट का अमल है लेकिन बहुत गर्म है। देखना, इधर तो आपकी मुट्ठी खुलेगी, उधर वो हैरान परेशान होकर आपको पाने के लिए पागलों की तरह हरकतें करेगा। जो आप चाहते हो उसका वो ही हाल खुद अपनी आंखों से देखो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज का अमल अपनी मोहब्बत में सामने वाले का बुरा हाल करने में काफी है। याद रखना, बहुत गर्म है, इसलिए कोई भी इसे नापाकी में नहीं करेगा। वुजू बनाने के बाद ही करना। छोटी छोटी बातें जो बता रहा हूं उनका ध्यान रखोगे तो ये अमल आपकी मुट्ठी खुलने से पहले ही अल्लाह पाक के करम से अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है इंशाअल्लाह। किसी भी नाजायज काम के लिए कतई नहीं पड़ना। या अल्लाह, टेस्टिमोनियल के बिना वीडियो अधूरा होता है। एक बहन को फायदा हुआ, काम अल्लाह के करम से होंगे, बस हो सकता है कि थोड़ा वक्त लग जाए। सब्र से काम लें, नमाज कायम करें। इस प्यारी बहन ने लिखा है कि इतना दिन से हम आपका वजीफा करे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये दुआ फायदा हुआ है। उसका कॉल आया और हमको बोले कि एक मौका दे दो। हमको उसके बहन भी बोले एक मौका दे दो हमको। हम बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह से एक और प्यारी बहन ने लिखा है कि यह अमल मैंने किया और उसका कॉल आया। आगे पूरा टेस्टिमोनियल आप पढ़ सकते हैं। चलिए आपको अमल बता दूं। कुरान पाक में 7वीं सूरह है सूरह अल आराफ। इस मुबारक सूरह की आयत नंबर 156 है। इसका एक हिस्सा है जो बहुत कुछ बयान करता है। वरहमती वसीअत कुल्ला शैइन। इसका तर्जुमा है और मेरी रहमत सब चीजों से वसीअ है। तो हर एक चीज अल्लाह पाक की रहमत के अहाते में आती है। याद रखना, अमल पढ़ने से पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हौसला अफजाई के लिए लाइक और शेयर भी किया करें। अल्लाह पाक आपको इस अमल के जरिए हर जायज मकसद में इंशाअल्लाह खूब फायदा दे, आमीन। अपने घर के बावर्ची खाने में यानी किचन में गरम मसाले के डब्बे में से आपको एक क्लोव यानी लौंग ले लेनी है। अच्छी सी एक बड़ी लौंग हो जिसमें ऊपर गोल उसका ताज भी हो, यह भी ध्यान रखना। बिना ताज वाली लौंग नहीं लेनी है, याद रखना। ये लौंग लेकर कहीं भी बैठकर अमल कर सकते हैं। जिसके लिए अमल कर रहे हैं आपको उसका तसव्वुर करना है, उसके बारे में सोचें, फिर इस लौंग को अपनी सीधे हाथ की मुट्ठी में दबा लें, मुट्ठी को बंद कर लें और अब ये अमल पढ़ना शुरू करें। जब ये अमल उस पर असर करता है, महबूब की हालत खस्ता होना शुरू हो जाती है। उसे उसी की मर्जी के खिलाफ आपके आगे झुकना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे अमल के ही असर से इंशाअल्लाह वो नरमी और मोहब्बत से पेश आता है। थोड़ा वक्त अमल को जरूर दें, कुछ ही दिन करने से जरूर पूरा फायदा होगा। वरहमती वसीअत कुल्ला शैइन 7 टाइम्स यानी 7 मरतबा पढ़ना है। दिल में उसके बुरे बर्ताव को सोच के पढ़ें, जो उसने आपके साथ किया है उसके बारे में भी सोचें। उसने जो आपके साथ गलत और ना इंसाफियां की है या कोई भी धोखा या झूठ बोलकर आपका फायदा भी अगर उसने उठाया है तो वो भी आप सोचें। पढ़ने के बाद फिर 7 ही मरतबा आपको अपने महबूब का नाम भी ले लेना है। जैसे ही आप नाम लेंगे उसके बाद मुट्ठी खोल लें। बस इतना सा अमल आपको पूरे दिन भर में कम से कम एक बार जरूर करना है। अगर इससे ज्यादा करना चाहते हैं तो फिर 24 घंटे में 3 बार कर लेना, इससे ज्यादा मत करना। और वो भी अलग अलग वक्त में करना होगा, जैसे सुबह, दोपहर और शाम को या रात को कर लें। अमल करने के बाद इस लौंग को कहीं पाक साफ जगह पर आप छुपा कर रख दें। फिर दूसरे दिन भी ठीक इसी तरीके से अमल करना होगा। जितने दिन चाहे करें, नापाकी में मत करना बस। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।